जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर उनकी सुनता नहीं है, ईश्वर उनसे बात नहीं करता है, वो प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन ईश्वर कभी जवाब नहीं देते हैं। ये जो अनुभव आज मैं सुनाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। तब आपको पता चलेगा कि ईश्वर कैसे आपकी बात सुनेंगे, कैसे आपको समझेंगे। इस अनुभव को सुनिएगा और समझिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। ये अनुभव जो मैं आपको बता रहा हूं, ये अद्भुत है। एक बार हुआ यूं कि एक मंदिर के बाहर एक छोटा सा बच्चा पुष्प के हार बेच रहा था। सबको कह रहा था कि मंदिर जाओ, भगवान के लिए हार लेके जाओ, भगवान को हार पहनाओ, भगवान को ये गुलाब का हार बहुत पसंद है। इधर उधर लोगों के पास जाकर के हार बेच रहा था। तपती धूप थी, बहुत गर्मी थी, जून का महीना था। जमीन जो है तप रही थी और बच्चा नंगे पैर था। पैर जल रहे थे। पैरों को थोड़ा थोड़ा उठा करके एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके वो अपना काम कर रहा था। लोगों के पास जाता, हार बेचता, कोई खरीदता, कोई नहीं खरीदता। दूर से एक सज्जन ये देख रहा था। उसने देखा कि बच्चा जो है इतनी तपती धूप में हार बेच रहा है, परेशान हो रहा है, थोड़ी थोड़ी छांव में ऐसे खड़ा हो रहा है, एक पैर पर खड़ा होता है, दूसरा पैर उस पर रख लेता है क्योंकि पैर जल रहे हैं। उस सज्जन पुरुष से रहा नहीं गया। उसने पास की एक दुकान से चप्पल खरीदी, चप्पल लेके बच्चे के पास गया, बच्चे को बोला कि बेटा ये चप्पल पहन लो, बहुत धूप है, जमीन तप रही है, तुम्हारे पैर जल रहे हैं, पहले चप्पल पहन लो, उसके बाद तुम हार बेचना। बच्चे को चप्पल पहनाई, एक हार खरीदा और यह आदमी जाने लगा। बच्चे ने इस आदमी का हाथ पकड़ दिया और बच्चे ने कहा कि आप भगवान हो ना। यह आदमी मुस्कुराया, बोला नहीं बेटा, मैं तो इंसान हूं, मैं तो खुद मंदिर जा रहा हूं। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, या तो आप भगवान हो या आप भगवान के दोस्त हो। तो यह आदमी मुस्कुराया, बोला ऐसा क्यों कह रहे हो। तो बच्चे ने कहा कि मैंने कल रात को भगवान से बोला था यहीं पे खड़े होके कि भगवान, रोज जो है हार बेचता हूं, पैर जलते हैं, गर्मी बहुत हो गई है, पैर जलने लगे हैं, पैर में छाले हो जाते हैं, एक चप्पल का इंतजाम कर दो। हार बेचता हूं दुकानदार के लिए, कुछ पैसे देता है, घर चलाऊं या चप्पल खरीदूं, अब चप्पल का इंतजाम कर दो। तो मुझे लगा कि भगवान ने रात को मेरी प्रार्थना सुनी और खुद जो है मुझे चप्पल देने आ गए हैं। तो या तो आप भगवान है या आप भगवान के दोस्त। तो व्यक्ति ऐसे मुस्कुराते हुए देखता रहा, बोला अच्छा ठीक है, आप भगवान नहीं है लेकिन भगवान के दोस्त हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे चप्पल दी। यह आदमी मुस्कुराते हुए वहां से मंदिर चला गया और एक बात इसकी समझ में आ गई थी कि भगवान का दोस्त बनना बहुत आसान है। जब भी हम किसी की मदद करते हैं, जब भी हम दूसरों के प्रति अपने इस तरह के भाव दिखाते हैं, तो उसी समय हम भगवान के दोस्त बन जाते हैं, ईश्वर के दोस्त बन जाते हैं। दोस्तों, एक दिन हम सबको इस दुनिया से चले जाना है। या तो हम किसी को कुछ देकर जाएंगे या फिर छोड़ कर जाएंगे। जब देकर जाएंगे तो हम भगवान के दोस्त कहलाएंगे और छोड़ कर जाएंगे तो हमारे छोड़े हुए को जो इस्तेमाल करेंगे वो कुछ ही दिन हमें याद करेंगे, उसके बाद याद भी नहीं करेंगे। ईश्वर कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी मूलभूत आवश्यकताओं को संपूर्ण कर दूं, आपका भवन, आपका भोजन, आपके रोजमर्रा की चीजें, जब आपकी सारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप दूसरे लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने में उनका साथ दें, दूसरों की मदद करें। हर एक के अंदर ईश्वर बसते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तू सबके भीतर मुझे जान, मैं सबके भीतर समाहित हूं। दोस्तों, जिस दिन आपका नजरिया ऐसा हो जाएगा कि सबके भीतर ईश्वर है, सबके भीतर कृष्ण है, सबके भीतर जब आप उनको जानने लगोगे, तो आपको सारी पृथ्वी के सब जीव जंतु, सब लोग अपने परिवार के समान लगेंगे। आपका प्रेम बढ़ जाएगा। आपको कहीं भी नफरत, कहीं भी ईर्ष्या दिखाई नहीं देगी क्योंकि सबके भीतर कृष्ण है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार के समान है। तो इस पूरे परिवार का ख्याल रखना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। तो हमेशा एक दूसरे की मदद करें, अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।